कुछ लोग हम अहले सुन्नत को तौहीद सिखाने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं आप लोगों को तौहीद का पता नहीं। मैंने कहा हमने तो तौहीद का जाम दाता अली हजवेरी के हाथ से पिया, हमने तो तौहीद का जाम मौला अली के हाथ से पिया, हमने तौहीद का जाम हुजूर सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ से पिया। तुम अपने बताओ, तुम्हें पता नहीं किसी ने बताया। और लोग ये बात याद रखें, ये जो कब्रों का तवाफ करने वाले हैं ये सुन्नी नहीं है, ये कब्रों का जो सजदा करने वाले हैं ये सुन्नी नहीं है। हम इनको कंडेम करते हैं, हम इनकी मुजम्मत करते हैं। खबरदार, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो कब्रों को सजदा करते हैं, कब्रों का तवाफ करते हैं, वो अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत वो है, हमारा अकीदा क्या है कि अगर हमारा अकीदा देखना हो तो आपको वो भी उन मज़ारात से नजर आएगा। मिसाल के तौर पर आप दाता अली हजवेरी के मज़ार पर जाएं, आपको मज़ार एक तरफ नजर आएगा, मस्जिद एक तरफ नजर आएगी। आप बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मज़ार पर जाएं, आपको मज़ार एक तरफ नजर आएगा, मस्जिद एक तरफ नजर आएगी। आप सैयदी जलालुद्दीन बुखारी के मज़ार पर जाएं, आपको मज़ार एक तरफ नजर आएगा, मस्जिद एक तरफ नजर आएगा। आप जिस मर्जी चाहे मज़ार पर जाएंगे, आपको मज़ार अलहदा नजर आएगा, आपको मस्जिद अलहदा नजर आएगी। वो मस्जिद हम अहले सुन्नत के अकीदे को चीख चीख कर बयान कर रही होती है। ये सुन्नी अहलुल्लाह की फकत इज्जत करते हैं, सजदा फिर खुदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, शान औलिया। नहीं शायद तुहानू समझ नहीं लगी, या नारा तुसी मठा लांदे हो। अब मठे बंदे मैनू पसंद कोई नहीं, सीधी जी हाँ बंदा तड़कड़े होने चाहिए ना शेरां दी तरह। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, नींद भी नहीं करनी चाहिए। जट तो बाहर 3 घंटे की फिल्म होवे ते तेनू नींद नहीं होंदी। इंज कर ओए अम्मा बुलांदी है रोटी, ठहर जा एक हिस्सा वेख ला। फट्टे ते बैठा अल्लाह दी कसम नींद नहीं। बुढ़ा है ते ओनू भी नहीं होनी, जवान है ते ओनू कौन बैठा। अच्छा सन्नाटा, खामोश हो, खबरदार कोई ना बोले, चुप चुप। बड़े छोटे बच्चे बाहर कटो बाहर कटो बाहर कटो, फिल्म लगी है बाहर कटो। फिल्म है बच्चे बाहर ते महफिल बच्चे बड़े जिस कौम के बुढ़े ही होटलों से बैठन, उस कौम के नींगर मस्जिद में बैठन। बुढ़े ने आखी ने बुढ़ा, अरे बापू मस्जिद में जाऊं। नहीं मस्जिद में ना जाऊं। क्यों? मेरी टांगे कांपे हैं, फरिश्ते बैठे, के पता वहां पे हमारी जान काट ले। तवज्जो है ना? बुजुर्ग भी डरते हैं मस्जिद में आने। नहीं अच्छा आप देखें, बाकी लोग चले गए यहाँ से, हिजरत कर गए, इतनी आबादी है। अभी एक आ जाए ना वो दगड़दा वाली, छोटे छोटे हाथ में ये कांपती हुई छोटी, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा तमाशा लगा है, वो देखने के लिए जा रहा हूं। जिंदगी का पता नहीं है, चलो आखिरी बार। वाह भाई वाह, अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। जिस कौम के बुजुर्ग मस्जिद में बैठने से डरते हो, उस कौम के बच्चे मस्जिद में आएंगे, उस कौम के जवान मस्जिद में आएंगे। ये नहीं हो सकता। जहां पर ड्रामो, अब आप खुद देख लें, शेख उल हदीस के रोड पक्का चौक में खड़ा हो, कोई बंदा उसको हाथ नहीं मिला, ठीक है। दुनियापुर में कोई मुफ्ती खड़ा हो, उसको कोई हाथ नहीं मिला, इल्ला माशाल्लाह कोई बंदा हाथ मिला, मुफ्ती खड़ा है, कोई गल नहीं। कोई कंजर आ जाए, सेल्फी 50 बंदे बनाई भाई केदे नाल बना रहे, कभी सोच के वो कंजर नाल ता कंजर खलोंदे ने, तू कंजर नाल कंजर बनदा पे। 50 बच्चे जमा हो जाएंगे। एक मिनट कैमरा हाथ न पे, खुशी नाल फेसबुक पे शेयर करनी, ये देखें मैं कंजर के साथ कैसा लग रहा हूं। मैं कंजर नाल कंजर ही लग रहा हूं। आओ एक हदीस पाक सुना मत, एक हदीस पाक बड़ी अजीब है। एक ना कयामत वाले दिन एक शख्स नपया जाएगा, रोएगा, ले जाओ जन्नत, ले जाओ। रो पड़ेगा, मालिक मैंने छाड़ दे, मेहरबानी कर मौला, मैंने छाड़ दे, मेहरबानी कर। हाँ कोई नहीं तेरे को, अच्छा चलो ठीक हो ना, ले आओ वापस ले आओ। ठहर भाई 1 मिनट, मैंने मेरी गाल दस जी, तेरी किसी आलम नाल यारी है? हाय हाय, नहीं सुन। अल्लाह फरमाएगा उस बंदे नूं, दस होए
मुझे बता आपकी किसी आलिम के साथ दोस्ती है? वो बोलेगा मालिक मेरी तो नहीं है। अच्छा, ये मौका तूने जाया कर दिया। अच्छा ये बता, जहां आलिम बैठता था तू वहां जाता था, वहां उस जगह पर बैठा था? मालिक मैं वहां भी नहीं गया। अच्छा ये बता, कभी किसी बंदे ने किसी जनाब आलिम से दोस्ती की हो, तूने उस बंदे के साथ दोस्ती की हो? कहा मालिक हाँ एक शख्स है, मेरी उस बंदे के साथ दोस्ती थी, उस बंदे की आगे किसी आलिम के साथ दोस्ती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा फिर मालिक वो मुझे उस आलिम की बातें बताता था, मैं खुश होता था, मेरे दिल में खुशी पैदा होती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जा उस आलिम की बात पर तूने जो खुशी की थी, मैंने उस नेकी की बिना पर तुझे माफ कर दिया जन्नत। इस काम को, कंजरों को, क्रिकेटर के साथ तस्वीरें बनाने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। कंजरों के साथ तस्वीरें बनाने और उनके पास बैठने, ये बड़े बड़े जो सियासतदान हैं जिनके डेरे पर बंदे सुबह जाते हैं शाम तक बैठे रहते हैं, अगर उस बंदे को कहो ना यार मेरा काम है, मैं आज कांजू के पास जा रहा हूं, मैं आज मनीष के पास जा रहा हूं, मैं आज खिची के पास जा रहा हूं, आज मैं जनाब मखदूम के पास जा रहा हूं, सुबह जाएगा 4 बजे, दोपहर जनाब दोपहर तक वहीं बैठा रहेगा, रात हो जाएगी। मैंने कहा काम हुआ? बोले नहीं वो सोया हुआ था, वो कहीं गया हुआ था, उसने बाद दिन उसने कहा कल आना परसों आना। ये रोजाना उस कांजू के डेरे के चक्कर लगाता है, ये मुसलमान उस मनीष के डेरे के चक्कर लगाता है, खिची के डेरे के चक्कर लगाता है, मखदूम के डेरे के चक्कर लगाता है। अरे क्या तुम्हारा वो काम कर सकते हैं? क्या तेरा अल्लाह की जात पर तवक्कल उठ गया? क्या तू रब को इस काबिल नहीं समझता कि तेरा रब तेरा काम कर सकता है? उसके डेरे पर जाता है, रब के डेरे पे क्यों नहीं आता? तेरा हक बनता था, तू रब के डेरे में आ जाता, मस्जिद का दरवाजा खोलता, मस्जिद में झाड़ू लगाता, यहाँ कर बैठता, लोग पूछते खैर तो है, क्यों बैठे हो? कहा मुझे काम है, आज मैं रब से अपना काम निकलवाने के लिए आया हूँ, मालिक तेरे डेरे पे आया हूँ, मेरा और कोई काम नहीं करेगा, मुझे पता है मेरा काम करेगा तो तू करेगा। अरे अगर किसी कांजू के डेरे पर तू जनाब झाड़ू लगाए तो वो इस बात पर खुश होकर किसने मेरे डेरे पर झाड़ू लगाया है, जहां मैं तेरे बेटे को नौकरी लगवा देता हूं। अगर कांजू तेरे बेटे को नौकरी लगवा के दे सकता है, अगर रब के घर में तू झाड़ू देगा तो मेरा रब भी तुझे वसीले का अता फरमा सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत। चोरों और डाकुओं लुटेरों के पास मत बैठो। ये जो सियासतदान है, ये रिश्तों के कातिल, डाकुओं के साथी, ये लुटेरों के साथी, ये चोरों के और जनाब रस्सागीर, इनके पास मत बैठो। बैठना है तो हक उलमाए हक का, अहले सुन्नत व जमात, रसूलुल्लाह के उन फकीरों के पास बैठो, रसूलुल्लाह के उन दरवेशों के पास बैठो जिनसे मुस्तफा की मोहब्बत की खुशबू आए, मुस्तफा के प्यार की महक आए, मुस्तफा की इज्जत की बात करें, मुस्तफा की नमूस की बात करें, मुस्तफा की खत्म नबूवत की बात करें। खुदा के बंदो, मेरे नबी ने फरमाया जिसने सही अकीदा एक आलिम की ज़ियारत की वो यूं समझ ले मैंने मोहम्मद मुस्तफा की ज़ियारत की। तवज्जो है? लोग पूछते ने खादिम रिजवी की कीता है, मैं कहा खादिम रिजवी वो कीता है जेड़ा कोई भी नहीं कर सकता। एक वक्त था जब बच्चों को इंडिया के अदाकारों के नाम याद थे, बच्चों को इंडिया के गाने याद थे, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और सुपरमैन और पता नहीं कितने मैन कार्टून और जनाब पता नहीं क्या कुछ बच्चों को, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल बनाया हुआ था। हमारे बच्चे ये समझते थे कि शायद असली हीरो ये है, वो हीरो जो फिल्म में ड्रामे में जिसको 10 गोलियां लग जाए कुछ नहीं होता, कारों को उठाकर फिरता है, पहाड़ों को उठाकर फिरता है। बच्चे हमारे समझते हैं ये असली हीरो। रियल में बेटा ये कुछ नहीं कर सकता। अगर रियल में आप लोगों ने हीरो देखने हैं तो वो खादिम हुसैन रिजवी ने मिंबर पर बैठकर बताया इस कौम को कि हीरो देखना है तो मौला अली को देखो। तवज्जो नहीं? हीरो है तो मौला अली, जिसने खैबर का दरवाजा 70 मन वजनी था, कितना ऊंचा और ऊंचा, 70 मन वजनी दरवाजा था और 3 मन का उसका खाली कुआर था।
कुंडा जो उसका था वो खाली 3 मन का था। मौला अली ने यूं हाथ डाला और यूं हाथ डालकर यूं किया और यूं अपने हाथ में डाल बनाकर रखा मौला अली ने उस 70 मन मदनी दरवाजे को। कायनात में कोई भी नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो वो मुस्तफा का शेर कर सकता है। 35 मन जनाब 35 किलो की जनाब वजनी तलवार अपनी इन उंगलियों में कोई नहीं उठा सकता। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने 35 किलो की तलवार को यूं घुमाया और घुमाकर काफिरों के सरों को काटा तो लोग पूछने लगे खालिद क्या करते हो? फरमाया खालिद जब खिजा खाता था खालिद में ताकत नहीं थी, जब मुस्तफा का कलमा पढ़ा, मुस्तफा की मोहब्बत अंदर आई, मुस्तफा का प्यार आया, ताकत भी आ गई, कुव्वत भी आ गई, जोश भी आ गया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब नबियन फक्तुलूहु, आवाज आनी चाहिए, मन सब नबियन, मन सब नबियन, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। तवज्जो है? आज इन बच्चों को लब्बैक के नारे लगवाए तो खादिम से रिज़वी ने लगवाए, रसूलुल्लाह का प्यार सिखाया तो खादिम से रिज़वी। कहा एक वक्त था जब शादियों पर सारी सारी रात कंजरियां डांस करती थी, सारी सारी रात पैसे उड़ाए जाते थे, शराबें चलती थी, गोलियां जनाब अल्लाह बरसाई जाती थी। आज वही पाकिस्तान है, वही लोग हैं। जब शादी आती है तो हमारे नौजवान कहते हैं बाबा नहीं मेरी शादी पर कजरियां नहीं आएगी, मोहम्मद मुस्तफा के शेर हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। और सुन लो, जो लोग हमें कहते हैं कि मौलवियों का क्या काम सियासत में, हम नहीं आते सियासत, हमें कुर्सी की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास तो वैसे कुर्सी है। आप आओ, आप मुस्तफा का झंडा उठाओ, हम अगर आपके कांधे के साथ कांधा ना मिलाकर खड़ा हो तो हमें मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम न कहें। आपको जो आपका लीडर पसंद है, चाहे वो कोई भी है, जिस जमात से, वो अपनी जमात छोड़कर हमारी जमात में आए, मुस्तफा का झंडा उठाए। खुदा की कसम हम उस सियासतदान के जूतियों को अपने सर का ताज ना बनाए तो मुस्तफा के नौकर ना। हमें तुम्हारी पर्ची की कोई जरूरत नहीं है, हमें ना वजीर आजम बनना है, ना हमने जनाब सीएम प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना सीएम पंजाब बनना है, हमें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं इस मुल्क में फहाशी ना हो, उरियानी ना हो, बेगैरती ना हो, और इस मुल्क में जनाब किसी की इज्जत ना लूटी जाए, कोई ज़ैनब जनाब यूं तड़पती न रहे, बिलकती न रहे, कहीं किसी पर भी कोई जुल्म ना हो, किसी पर कोई जबर ना हो, यहाँ पर मजदूर के हकूक न मारे जाएं, यहाँ पर यतीमों के हकूक न कोई खाए, यहाँ पर कोई बेवा पर जुल्म सितम न करे। हम ये चाहते हैं जिस मुआशरे की बुनियाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके आका मौला ने रखी थी, हम चाहते हैं वही मुआशरा, वही मुल्क। हमारा कसूर यही है, हम ये बात करते हैं। आप लोग उन लोगों ने जो हमारी मुखालफत करते हैं लब्बैक वालों की, उन्होंने हमारे मिशन को समझा ही नहीं, हमारी बात को सुना ही नहीं, ऐसे बिला वजह हमारे जनाब खिलाफ शोर मचा रहे हैं कि ये मौलवी आ गए, मौलवी को क्या काम। हमारा भाई कोई काम नहीं है सियासत में। मुझे इतनी बात बता दो, इस मस्जिद में खुदा न खास्ते को कुत्ता आए और गंद करके चला जाए तो क्या ख्याल है, इस मस्जिद को धोना चाहिए या बंद करना चाहिए? नहीं, बंद कर देना चाहिए। भाई गंदगी को आप साफ करेंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, तो गंदगी को साफ करने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं। उसमें अगर जनाब अच्छा कोई पलीद भंगी को, आप भंगी को बुलाएंगे, यहूदी को बुलाएंगे, हिंदू को बुलाएंगे, सिख को बुलाएंगे, किसको? आप खुद आएंगे। भाई ये अल्लाह का घर है, तो सियासत थी इबादत? नहीं समझे। सियासत थी इबादत, जिसको इन गंदे लोगों ने गंद के साथ जनाब गंदगी के ढेर बना दिया। अब इस गंदगी के ढेर को इन गंदे लोगों ने साफ नहीं करना। इस साफ को जनाब, इस गंद को साफ करने के लिए अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, अपने हाथों को गंद से जनाब भरना पड़ेगा। और एक मर्तबा जब पूरी कौम ने पूरी ताकत कुव्वत से जोर लगाया, पानी डाला, तो ये सारी गंदगी चली जाएगी। ये अंग्रेजों के पिट्ठू अंग्रेजों के साथ चले जाएंगे। और जिस तरह पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराता है, वैसे ही गुंबद खजरा का जनाब झंडा लहराता रहेगा।
अब जो बात सुन रहा हूं वो इख्तिताम करते हैं, इख्तितामी जुमला। कहा या मूसा इन्नी अल्लाह, मूसा मैं तेरा अल्लाह हूं। भूल तो नहीं गए? मैं अपने मौजू से हटा तो नहीं हूं? क्या क्या कहा? या मूसा इन्नी अल्लाह, ऐ मूसा मैं तेरा अल्लाह। मालिक कमाल हो गई। आया तो था आग की खबर लेने के लिए, खुदा मिल गया, बैठ गए, रोजाना गुफ्तगू होती रही, कलाम होता। अब आप ही किसी के साथ फोन पे अगर बात करते हैं, कोई आपका दोस्त, उसके साथ आपकी दिल लगी हो जाती है, उसको आप देखते नहीं है, तो रोजाना अगर आपकी वो बात बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जब तक आप उसे देखेंगे नहीं आपको सुकून करार। तो मूसा अलैहिस्सलाम रोजाना आते थे, बात करते थे, रोजाना आते थे, बात करते थे। एक दिन वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आए। एक दिन कहने लगे मालिक मेहरबानी करते, रब्बी आरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं। तो आगे से जवाब आया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। अर्ज की मालिक मैं तेरा मूसा हूं, मैं तेरा कलीम हूं, मैं तेरा नबी हूं, मैं तेरा रसूल हूं, मैं तौरात को लेकर गया हूं, मैंने फिरौन के दरबार में खड़े होकर कलमा हक कहा, जैसे तूने मुझे कहा वैसे मैंने किया, तू मुझे हुक्म देता गया मैं करता गया। मालिक आज तक मैंने तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं, कभी मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा, कभी भी मैंने तेरे सामने यूं दस्ते दराज तलब नहीं किए, कभी भी अरीज़ा फरियाद नहीं की, जब भी मांगा लोगों के लिए मांगा, अपनी ज़ात। मैं ये चाहता हूँ अगर तू मुझे कलीम मानता है तो मालिक करम नवाजी करना, ज़रा एक मरतबा ये हिजाब हटाना, सामने आना। थक गयो थक गयो थक गयो। कितना टाइम हो गया? घंटा पूरा हो गया। तुसी आके पता नहीं मौलवी साहब तुसी तो पता नहीं की कुछ खाते हो, इस तरह नहीं खाते। मेहरबानी करो साड़ी जान छड़ दो। बस एक जुमला सुनो, प्यार वाला जुमला है, उसके बाद जनाब वाला आपको इजाजत है, हम अपना दरूद सलाम पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आपसे इजाजत मांगते हैं। ये जुमला बड़ी मोहब्बत वाला है। अब मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ की मालिक मेहरबानी कर। अब बंदे की आवाज में जब इल्तिजा हो ना तो मालिक बात मान लेता है। आपकी बात इसलिए नहीं मानी जाती, आपकी दुआ तो होती है उसमें इल्तिजा नहीं होती। दुआ तो आप करते हैं पर इल्तिजा नहीं करते। नहीं आपकी तवज्जो नहीं है ना, मैं क्या करूं। दुआ आप करते हैं, इल्तिजा नहीं करते। दुआ ये है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनका सलाम अलैका जो सलाम हय्यिना रब्बना बिस्लाम रब्बना ज़लमना। ये दुआ है। मालिक मैं तेरा बंदा, तू मैंने नहीं दिता तो मैंने होर कौन देगा। मालिक तू करम नवाजी ने की थी होर कौन, मेरी झोली तू ना भरी थे होर कौन। ऐ वेख मैं झोली करम कर देना, झोली भर देना, ऐ मेरा काम कर देना। ऐ रोप अखां विच नीर, जिवें बच्चा अपने बाप दे अगे रोप होवे, मां दे अगे रोप होवे तो मां आखदी हो मां सदके जा, चल ठीक है ना रो, चुप करना, ऐ मैं तेन देनी है की चाहिए। लै खुदा दी कसमें मेरा रब दे 70 मावां नाल वध के प्यार करदा है, कदी रो के वेख ते सही। नहीं 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 मेरी गल समझे नहीं। हाथ उठाना ये दुआ है, रोना ये इल्तिजा है। तो हम लोग दुआ करते हैं, इल्तिजा नहीं करते। तो आप आज से अपनी दुआओं में इल्तिजाएं लेकर आए, फिर देखें दुआएं कबूल कैसे होती हैं। हाँ इल्तिजाएं लेकर आए। अब देखिए मूसा कलीमुल्लाह दुआ कर रहे थे, उसके बाद जब इल्तिजा पे आए रोए तो रब ने कहा अच्छा चल रोना चुप करना, तू रो ना ना, यहाँ पर तू देखना चाहता है? जी मैं देख रहा हूं। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, फरमाया पहले मैं इस पहाड़ पर अपनी तजल्ली डालता हूं, अगर तूने इसको देखा फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु, अगर तेरे पाँव में कोई जुम्बश ना आई, तू अपनी जगह पर ठहरा रहा, कयाम पजीर रहा और तेरी आंखों को देखने की सकत रही, तो मूसा मैं रब तुझसे वादा करता हूं मैं पर्दे हटा दूंगा, तुझे अपना आप दिखा दूंगा। अब जब जैसे ही तजल्ली आई, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका, जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जैसे ही पहाड़ पर तजल्ली की तो आप जमीन पर जनाब अल्लाह तशरीफ ले आए। आप जमीन पर आते ही सो गए, आपकी आंख मुबारक लग गई। अब तवज्जो से सुनिएगा, अब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद जलालुद्दीन सुरपोश रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि हुजूर क्या वजह, इस उम्मत के औलिया जो हैं वो कहते हैं हमने अल्लाह तबारक व तआला की जात को देखा है, तो मूसा कलीमुल्लाह तो नहीं देख पाए,
तो क्या वली नबी से अफजल है? क्या नबी नहीं देख पाया, वली क्या देख सकता है? अब जो सैयदी जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे दादा हुजूर ने जो जवाब दिया है वो तवज्जो से समाअत कीजिएगा। आप फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तजल्ली की थी पहाड़ पर, चूंकि पहाड़ है खैर। मैं आपको समझा नहीं पाया ना, अब मैं आपको आसान करके समझाता हूं। देखिए, ये जमीन छोटी है, अल्लाह बड़ा है, आसमान छोटा है, अल्लाह बड़ा है, ये कायनात छोटी है, अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह बड़ा है। कायनात में जो अल्लाह नहीं आता, कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। मोमिन का दिल अल्लाह का, मोमिन का दिल अल्लाह का, मोमिन का दिल अल्लाह का, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। तो आका अलैहिस्सलाम कहां गए थे मिलने के लिए? कहां पर गए थे? कहां पर गए थे? अर्श पर। तो जहां अर्श होगा वहीं खुदा होगा, और जहां अर्श होगा वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा को अर्श पर बुलाया, वहां पर मुलाकात फरमाई। अब सैयदी जलालुद्दीन फरमाते हैं, मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते, मालिक पहाड़ ने देखने का नहीं कहा, मैंने कहा है जो उधर जलवा डालना है वो मुझ पर जलवा डाल। अगर अल्लाह ताला मूसा कलीमुल्लाह पर जलवा डालता तो मूसा कलीमुल्लाह की आंख कभी झपका पाती ना, क्योंकि जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने आंख का जनाब कनेक्शन दिल के साथ जोड़ दिया है। जब आंख देखती है, दिल उसकी तस्दीक करता है, तो मूसा कलीमुल्लाह पर जब अल्लाह ताला अपने हिजाबात हटाता, उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला घर करता और उसके दिल पर अल्लाह ताला तजल्ली डालता, तो मूसा कलीमुल्लाह कभी भी बेहोश ना। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम की आंख खुली, आप जमीन मुबारक पर जब सोए हुए थे, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। फलम्मा अफाका, जब अफाका हुआ, अफाका मतलब अफाका हुआ, ठीक हुए, आप बैठे, तो आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम, काला सुब्हानक। नहीं, मैं पूरी 1 घंटा मैंने लगाया इस लफ्ज के लिए, आपको वो समझ भी नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम जब उठे तो उन्होंने क्या कहा? काला सुब्हानक। वो क्या करने गए थे? मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या करने गए थे? अल्लाह को देखने के लिए गए थे। अल्लाह को देखने के लिए, किसको 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 किसको? अब देखिए, वो लफ्ज जो जनाब सुभान का लफ्ज निकला मूसा कलीमुल्लाह की जुबान से। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़या मेराज शुरू किया तो लफ्ज सुभान लेकर आए। सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिही, वही लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला इस्तेमाल किया ताकि कोई कमीना ये ना कहे कि जिब्राइल को देखने गए थे, इधर देखने गए थे, उधर देखने गए थे, ये देखने गए थे, वो देखने गए थे। अल्लाह ने लफ्ज सुभान इस्तेमाल करके तमाम जितने भी जनाब अल्लाह लोगों के दिलों में वसवसे थे उन सबको रद्द कर दिया। फरमाया जिसको मूसा कलीमुल्लाह 40 रातें देखने के लिए गए थे वो खुद अपने महबूब को लेकर जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम को मेराज हुई और सरकार के सदके से आसमानों को भी मेराज हुई, अंबिया को भी मेराज हुई, मलाइका को भी मेराज हुई। आका अलैहिस्सलाम एक ही रात में, एक ही वक्त में जनाब अल्लाह। अब देखिए, तकरीर इख्तिताम है, जनाब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब आका अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। 14 तारीख को मैंने आना है, परेशान नहीं होना, उस दिन मैंने मेराज नहीं पढ़ना, उस दिन मैं आपको मौला अली सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह है नहीं भरा। गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, अली अली नगर नगर गली गली। 12 चलो जितनी आपको आती उतनी तो आप कहते हैं ना। अब देखिए, आका अलैहिस्सलाम सोए थे, चादर डाली, सोए क्यों थे? ताइफ में गए थे, वहां पर लोगों ने जुल्म सितम किया, तशद्दुद किया। आका अलैहिस्सलाम सरकार मगमूम होकर, गमगीन होकर वापस आए। आका अलैहिस्सलाम की उस वक्त बीवी साहिबा सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल हो चुका था। सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल। एक हदीस पढ़ दूं? सुभान अल्लाह ढीली है ये हदीस, शादीशुदा लोगों के लिए है। ढेर बंदे दी आदत होंदी जेले वैसे ना दुनिया पर ते खुश थी कि वदे हुसैन किरोड़ पक्के खुश वदे हुसैन मैल सी भी खुश हो घर आसू मथे दाल को देख से वो क्या करें बैठी हैं मरे बिया औरत नाल दा बड़ा खुश थी कि बोले ने जाल नाल कहीं तकलीफ गई अपनी भांति तो मेरे गांठे पै गई हैं मर्दी नहीं में मरे बेईमान ते मसला क्या है?
खिलो खिलो कोई मसला नहीं, रोवो खिलो थोड़ी मर्जी, मैं तो गुना खिलाने वास्ते गल करदा बैठा ना रोवन वास्ते, मैं तो को हकायत सुनदा बैठा। कुछ मर्दां दी आदत होंदी, हर मर्द बराबर नहीं होता, कुछ मर्दां दी आदत होंदी, बाल बच्चे ना खेल रहे होते हैं, जैसे ही उनके अब्बू आते हैं मोटरसाइकिल के हाथ, छुप 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 छुप, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, ओ प्यो आया कि बुला है, इतना तो तेरे अखलाक अच्छे ने बच्चियां दे नाल है, बजाय इसके कि बच्चे जनाब दौड़ के आपकी मोटरसाइकिल की तरफ आते, कार की तरफ आते, ये दरवाजे की तरफ हमारे अब्बू वो छुप गए, इसका मतलब आपके घर में अखलाक अच्छे, आपके बच्चे आपको अच्छा नहीं समझते, आपकी बीवी आपको अच्छा नहीं समझ। अब सुनिएगा हदीस पाक जो मैं पढ़ने के लिए आपको खास तौर पर दावत दे रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जो शख्स घर में दाखिल हो उसकी बीवी दरवाजा खोले, बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराए, शौहर अपने बीवी को देखकर मुस्कुराए, अपनी मनकूहा को अपनी बीवी को अपनी जो देखकर मुस्कुराए, दोनों एक दूसरे को देखकर जब मुस्कुराएंगे और मुस्कुराहट का तबादला करेंगे, अब मेरे आपके आका मौला ने फरमाया अल्लाह ताला उस दिन के उस बीवी के गुनाह भी माफ कर देगा, उसके शौहर के भी गुनाह माफ कर देगा। दूसरों की औरतों के साथ मुस्कुराओगे तो गुनाह बढ़ेंगे, अपनी मनकूहा के साथ मुस्कुराओगे तो गुनाह कम होंगे, झड़ेंगे। चलो ये आपका लफ्ज ठीक है, गुनाह झड़ेंगे। अब आपकी मर्जी बढ़ाने हैं या झड़ाने हैं, कम करने हैं तो अपनी बीवी के साथ मुस्कुराना सीखे, उसके साथ जिंदगी गुजारना सीखे। चलो जिनकी नहीं अल्लाह ताला उनको अता फरमाए, आमीन नहीं आखिए दूसरा। अब इख्तिताम है, आखिरी जुमला खत्म होगी तकरीर, बस परेशान ना हो। तो आप कहते हैं यार ये तो इसकी तकरीर खत्म ही नहीं हो रही, पता नहीं कब खत्म होगी। ये ऐसे ही है जैसे ट्रेन ब्रेक लगाती है ना तो आधा घंटा लगा ही देती है, तो मेरी तकरीर भी ऐसे ही है, खत्म होते होते आधा घंटा लगा ही देती है। आका अलैहिस्सलाम यूं सोए रो रहे हैं, उनकी जुल्म सितम की। पहले बीवी होती थी चुप करा देती, चाचा होते थे वो चुप कराते थे, अब चाचा भी नहीं है, बीवी भी नहीं है। बहन के घर आए, मौला अली की बहन थी, आपकी भी बहन थी जनाब उम्मे हानी, उनके घर अपनी बहन के घर आए, रो रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जी रबी, फरमाया आज खदीजा भी कोई नहीं ते अबू तालिब भी कोई नहीं, आज मेरे महबूब नू लाया मैं आप ही चुप कराना। उत्थे मूसा कलीमुल्लाह रोया है, मूसा कलीमुल्लाह रोया है, दीदार दिखा, दीदार करा, रो रहा है। तो उन्होंने आख्या मैं उधर करना तू वेख लै, उन्हें चुप कराया, मैं पहाड़ दे तजल्ली करना उधर वेख लै ते फिर मैं तेन विखावांगा। इधर महबूब नहीं आख्या मैं तेन वेखना चाहना, महबूब रो रहा है, रो रहा है। फरमाया जा जिब्राइल लिखे जी मौला, फरमाया जा मेरे महबूब नू सुनिया, अपनी बहन नू उन्होंने आख्या दरवाजा कोई ना खटकावे, मैनू कोई उठावे भी ना, मेरे आराम में खलल ना पवे, तो दरवाजा भी नहीं खटकाना, मालिक दरवाजा भी नहीं खटकाना, आवाज भी नहीं देनी, फिर जगाना किवें? फरमाया मेरा हुक्म है तेनू भेजना, अगू जाना तेरा काम है। छोटे जे सुराख विच जिब्राइल अलैहिस्सलाम 600 पर इकट्ठे कीते, 600 पर इकट्ठे करके ओ पैर जमीन ते लगदे सन ते सर आसमान नाल लगदा सी, इड्डा वड्डा जिब्राइल ते छोटा जिहा होके ते मुस्तफा दे कदमां पैरां ले बैठ, फरमाया हुण चुम मुस्तफा दे पैर, ताकि तेनू पता चले तू जिड्डा ही बड़ा हो गया, मुस्तफा दे पैरां नालों बड़ा नहीं हो सकता। तकरीर दा समझो हाली हुण मैं शुरू की है ना, तुहाडा मेरा दिल आगे हुण रलिया है, तुहानू पता चलिया कि भाई तकरीर ही सुन। जश्न महराज उन नबी, महराज उन नबी, जश्न ईद महराज उन नबी। आ सुनो जी सुनिया, सरकार फरमाया जिब्राइल जी सरकार की गल सही बुलाते ने। अच्छा मैनू जो कोई बंदा, मैं हुण देखो ना बुद्धू पहली मरतबा आया, मैं 20 बंदियां को पूछा कितनी देर लगनी, किहड़ा रस्ता जाना है, की करना है, ठीक। हालांकि मैं इर्द गिर्द रोजाना ही तकरीरां लाउना, तकरीबन लद्दा बोर्ड दे इर्द गिर्द बड़ियां मैं तकरीरां करदा, लेकिन इस जगह ते मैं पहली बार, मैं बड़ी बार पूछा भी कितनी देर लगनी, की होना, ये जिथे बंदा पहली बार जावे उत्थे पुछदा है। तो जिथे हुण मैं नैक्सट टाइम 14 नूं आवांगा, मैं किसी को पुछांगा नहीं, मैं खुद बहुत आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं वेख्या होया आका अलैहिस्सलाम नूं जिब्राइल अलैहिस्सलाम आख्या जुमला मेरा जाया नहीं करना, सरकार बुलांदे ने
रब याद क्या करता है, बुलाते ने आंदे ने लै आओ। सरकार उन्हें नहीं आखिर कितने जाना है, क्यों जाना है, की करना है, नहीं फरमाया ठहर जा कपड़े बदलन दे, ठहर जा कपड़े बदलन दे, वुजू कर लेने दे, वुजू कीता कपड़े बदले, फरमाया आजा चलिए। या रसूल अल्लाह ए पूछ तो लो कितनी देर लगी, कदों आओगे, फरमाया पूछिए तो ता ये तो पहली बार जाते हो भी जदों आए ही उधरों हाय 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 जदों आए उधरों आका अलैहिस्सलाम अरशां ते गए, उत्थे जाके आखिरी जुमला है तकरीर बस हुण बिल्कुल ही आखिरी है, जदों गए ना अर्श ते मुलाकात की परवरदिगार ना, परवरदिगार 90,000 कलाम कीते ते अर्ज की मालिक एक गल कर, हाँ जी करो, मालिक मैनू मेराज कराए ते मेरी उम्मत नूं भी करा। हाय उम्मतिया तेरे को सुभान अल्लाह नहीं निकली, एक घंटे थक गया, एक घंटे में तू थक गया, अल्लाह की कसम है, हाँ थक गया एक घंटे में। मालिक जी मैनू मेराज महबूब तेनू भी बुराक दे बिठावा, गुलामां नूं भी बुराक दे बिठावा, तेनू भी अरशां ते बुलावा, गुलामां नूं भी अरशां ते बुलावा। महबूब फर्क नहीं रह जासी, महबूब फर्क रहने दे। मालिक मेरी इल्तिजा, अच्छा दुआ नहीं इल्तिजा है, इल्तिजा है महबूब, इल्तिजा है तो फिर कबूल है। मालिक मेराज फरमाया महबूब जदों जमीन ते जाई ऐलान कर दई अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन दी मेराज है। अपने महबूब अपने गुलामां नूं कह दई सजदा करना इन्हां दा काम है, दीदार करना परवरदिगार दा। आका अलैहिस्सलाम अरशां दे गए, मेराज हुई, तू नीयत नाल सजदा कर दे तेरी भी मेराज हो जाएगी। मेरा ए नमाज मेराज है, इबादत नहीं, ये मुलाकात है, रब नाल मुलाकात है। ते इस वास्ते अल्लाह पाक थोड़ी मेरी हाज़री ए बाबे खादिम रिजवी दा मुरीद बैठा है ते मेरा ड्राइवर है ते तुहानू एक नात सुना दिंदा है, तुहाडा दिल मंग पवे। गरीब आदमी फकीर ए दा अब्बा मेरे अब्बे दा खिदमत गुजार सी, 50 साल मेरे अब्बू नाल रहने, और असी सादे लोग हाँ, कोई VIP बंदे नहीं कि जनाब वाला जिवें अजकल दे पीर होंदे ने लट्ठे शट्ठे पा के दे पता लगे भी पीर है बैठा। अजी फकीर लोग हाँ, सादे लोग हाँ, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। ये मेरा पिछले जुमे विसाल फरमा गए जुमरात नूं ते